देश भर में धूमधाम से मनाया गया महापर्व छठ पूजा। श्रद्धालुओं की दिखी भीड़। तस्वीर भिवंडी के उराल देवी तालाब गणेश घाट की है, जहां महापर्व छठ पूजा में हजारों श्रद्धालुओं ने सूर्य अस्त को नमन कर पूजा की। तो वहीं इस महापर्व पर स्वर्गीय नरेश झा फाउंडेशन की ओर से एक मंच लगाया गया था, जहां भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, ज्येष्ठ पूर्व नगर सेवक संतोष शेट्टी, नीलेश चौधरी, हर्षल पाटिल, मनोज काटेकर, सुमित पाटिल, राजेश शेट्टी, विठोबा नाइक उर्फ बिल्ला, श्याम अग्रवाल, साईनाथ चौधरी, परवीन पाटिल, श्याम बिहारी मिश्रा, राजू गाजंगी, एडवोकेट संजय श्रीवास्तव, एडवोकेट चांदवी मुजावर, पीडी यादव, एडवोकेट नंदन गुप्ता, युवा नेता विराज पवार, रंजीत झा, दीपक झा के साथ कई मान्यवर इस मंच पर मौजूद थे। सभी का स्वागत सम्मान स्वर्गीय नरेश झा फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकेश झा, पवन गुप्ता और उनके सभी सहयोगियों ने पुष्पगुच्छ और सम्मान चिन्ह देकर सभी मान्यवरों का स्वागत सम्मान किया। बता दें कि इस पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। छठ का पावन पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंच पर मौजूद मान्यवरों ने अपने विचार प्रकट किए और छठ के इस पावन पर्व पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर भारतीय और बिहारी समाज को लेकर मान्यवरों ने कहा कि उत्तर भारतीय और बिहारी समाज के जो लोग बिखरे हुए हैं, सभी को एकजुट होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। मान्यवरों ने क्या कुछ कहा छठ के पावन पर्व पर, आइए सुनते हैं। उत्तर भारतीय बिहार में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मैंने हर साल ऐसा समझ के आया है कि ये उत्तर भारतीय और बिहार नहीं तो ये देश का महापर्व माना जाएगा तो भी एक ठीक है, क्योंकि इसमें एक माता अपने बच्चे के लिए पर्व यानी उपवास रखती है कि उसके लंबे आयुष्य के लिए, उसके फ्यूचर के लिए और उसको जो भी कठिनाई वो दूर करने के लिए एक माँ रखती है। तो ये एक समाज में नहीं है, ये हर समाज में होता है। हर माता अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती है और उसका दिल वैसा ही रहता है कि अपना बच्चा कभी भी उसका अच्छा हो और वो आगे बढ़े। तो इसके लिए भाई ये तो बहुत बड़ा कार्यक्रम जो बाकी के समाज में नहीं होता, लेकिन ये समाज में होता है। तो मैं इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ये शुरुआत की है, जिससे उनका भी मैं दिल से आभार करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। और हम हर बार देखते हैं कि माता ही अपने बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ करती है, कि ये बहुत प्यार रहता है। लेकिन आजकल के बच्चे माता के लिए ज़रा बीबी आने के बाद कुछ नहीं करते, हमें भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है कुछ। तो नहीं, एक अच्छा कार्यक्रम जो अच्छा एक संस्कृति जो अपने समाज में जो है, वो समाज की संस्कृति के कारण हम सब आज एक हैं, अपने देश एक है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति पूछते आ रहे हैं। आज नरेश झा फाउंडेशन के माध्यम से जितने उनका ग्रुप है, शुरू तो उन्होंने किया होगा, लेकिन सब के उनके ग्रुप जो लंदन है, मिश्रा है, ये सब मिलके उन्होंने शुरू किया है। लेकिन ये शुरुआत भी जब लोग बाहर निकलेंगे वो माध्यम से शुरुआत होती है। मनोज है, तो ये मुकेश झा, तो उसके माध्यम से ये शुरुआत होती है। जैसा आज के लोग जब राजकारण में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं, तो एक दूसरे का कैसा फायदा हो, कैसा उपयोग हो। आज ये लोग बच्चे आए हैं तो इतना अच्छा कार्यक्रम माध्यम से कर रहे हैं। ये कार्यक्रम इनकी देन है, क्योंकि इन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का एक काम दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की है, सबका साथ सबका विकास, ये मुद्दे पे हम लोग चलते रहे। और ये आहिस्ता आहिस्ता, अभी कोई बोला क्या इनका कुछ ये नहीं रहता है, उनको कुछ चाहिए नहीं रहता है, इनको तो बहुत कुछ चाहिए रहता है, लेकिन कोई देता नहीं है। अल्लाह थोड़ा सा देगा तो हो जाएगा, लेकिन सब
इस बार तो थोड़ा बहुत देना चाहिए। मैं तो एक ठाकुर को लेके बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हम भी एक छोटे से कार्यकर्ता से काम करते रहे। आज लोगों ने 3 बार हमको नगर सेवक बनाया, 3 बार आमदार बनाया। ये लोगों का कार्य करते हैं, उसमें क्या हमारी कोई पार्श्वभूमि नहीं थी कि हमारे पीछे कोई बाप दादा कोई दो ये कोई मंत्री भित्री थे, आमदार विमदार थे। सिर्फ एक समाज और अपने देश का, अपने लोगों का एक काम खुले दिल से, यानी कुछ भी संकोच नहीं रहे, कुछ भी लालच नहीं रख के हमने जो काम किया है, वैसा ही काम सबका आपका वैसा ही काम है। आप काम करते रहो। एक तो क्या है, काम करते करते अपने को भी एक खुशी दिल को मिलती है कि हम समाज का काम कर रहे हैं। हम जो इंसान जो बुरे हालत में है, उसको हम वो हालत से निकाल रहे हैं, वो भी एक मन को सुकून मिलता है। वो सुकून के हिसाब से भी काम करते रहो। राजकारण पद वो आते जाते रहेगा, लेकिन दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून मिलना जरूरी है। और उससे ही बोलता ऊपर वाला अपने पे बहुत ध्यान देगा, और आप लोगों का अच्छा करेंगे तो आपके परिवार का भी अच्छा होगा। इतना ही बोलता हूँ। और आप जाना को पूजा करता नहीं, और कल किस्सा करेंगे जो आ रहा है उसका, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये सब चीज समाज में अच्छा देखने मिलता है। इटली में स्वर्गीय नरेंद्र झा फाउंडेशन में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ताओं को मैं छठ मैया से इतना कहूँगा, एक कार्यकर्ताओं के लिए आप लोग को इतना अच्छा मंच मिलता है, आप लोग को इतना अच्छा भजन का गाना सुनने मिलता है, एक अच्छा व्यवस्था मिलता है, लाइट का व्यवस्था मिलता है। अगर ये संस्था नहीं रहेगी तो हमको तकलीफ लगती। इसलिए छठ मैया भगवान से मैं एक ही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी मंडल में है सभी को भगवान ताकत दे, शक्ति दे। भारत माता की जय। नंदन गुप्ता, हमारे मिश्रा जी आज जैकेट पहन के आए, तो अच्छा लगता है कोई कार्यकर्ता आगे बढ़ रहा है। और हमारे गुप्ता जी जो हमेशा इवेंट में अग्रसर रहते हैं चंदू यादव के साथ में, तो एक अच्छा माहौल आप लोगों ने यहाँ पे छठ पूजा के महापर्व पे किया है। प्रथम तो मैं सभी को छठी मैया का आशीर्वाद, सभी को छठ पूजा और इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। आज बिहार समाज, झारखंड समाज और सभी उत्तर भारतीय समाज के सभी लोग यहाँ पे आते हैं और छठी मैया की पूजा करते हैं। तो 2 समय में मुझे लगता है ये पूजा होते हैं, आज शाम में और कल सुबह। एक अच्छा आप लोगों ने यहाँ पे स्टेज देके एक नियोजन हर साल की तरह इस साल भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया है। तो आज यहाँ पे हमें बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं नरेंद्र झा फाउंडेशन का धन्यवाद देता हूँ। उत्तर भारत समाज ये हमेशा मोदी जी के, योगी जी के साथ में रहने वाला समाज है। तो मुझे लगता है ये समाज के सभी लोग, जैसे अन्ना ने कहा कि कुछ मांगते नहीं, तो मैंने भी 10 साल के राजनीति में माननीय हमारे खासदार कपिल पटेल साहब थे, तो इन समाज से कभी मांग नहीं आई कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, कभी डिमांड नहीं आई। तो एक अच्छा समाज करके ये समाज की तरफ देखा जाता है। तो भिवंडी शहर में बहुत ही बड़े पैमाने में आप लोग हो, लेकिन कभी आप लोगों ने उसका गर्व कभी नहीं जताया कि हम लोग इतने हैं। हमेशा लोगों को साथ देते आए और लोगों का काम करते आए। तो मुझे आज के दिन इस समाज को शुभेच्छा देने का मौका मिला, और मैं छठी मैया से प्रार्थना करूंगा कि उत्तर भारतीय समाज हमेशा कामकाज में आगे रहे और अग्रसर रहे। ऐसे ही छठी मैया के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। कारण ये है कि आप अंदर एकता नहीं है, कोई पूरब चलता है, कोई पश्चिम, कोई दक्षिण। आप वन साइड में चलिए। पानी की धारा जो है अगर कोई पूरब चलेगी, पश्चिम चलेगी, दक्षिण चलेगी, तो धारा का पावर कम हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उस पानी की महत्व खत्म हो जाती है। उसमें महत्व तब आता है जब उसकी धारा एक होती है, उसकी अपनी ताकत होती है। उस धारे में जितने लोग जाते हैं सबको लेकर के समुद्र पहुंचा देती है। इसलिए मैं पहले भी बोला, तपस्या सर्वोपरि शक्ति तो है, लेकिन उस शक्ति को पहचानना, उसको समझना, उसको अनुसरण करना, ये बड़ा महत्व है। इसलिए आप तपस्या कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कुछ बनना पड़ता है।
भगवान ऐसे किसी को कुछ नहीं देते हैं। जब किसी को कुछ देते हैं, उस व्यक्ति को उस योग्य बनाते हैं, उसमें कोई शक्ति प्राप्त होती है, तो वो चीज इंसान को मिलता है। पाना तो सभी चाहते हैं, मिलता किसी को नहीं, मिलता किसी एक को है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, हमेशा अनुरोध करते आया हूँ, और आज भी ये अनुरोध करूंगा कि आप वन वे चलिए, वन वे बोथ साइड चलना बंद कीजिए। अगर बोथ साइड जो आदमी चलता है, गाड़ी चलाता है, जब उसके माइंड में ये होता है कि लेफ्ट में चलूं राइट में चलूं, एक्सीडेंट होता है। सब उसके माइंड में किसे रहता है, राइट में चलना है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, लेफ्ट में चलना है एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट से बचना है और किसी मंजिल पर पहुंचना है, एक काम निहायत जरूरी है। एक काम आपके पास नहीं रहेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये दोस्तों